रसिकों को विनती है कि अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। सज्जन और सन्नारियों, आप सभी का स्वागत करता हूं भवंस कल्चरल सेंटर की ओर से। खुला मंच जिसकी आज फर्स्ट एनिवर्सरी है। हम यहाँ एक सूचना पहले ही दे दूँ कि आपके चलित कथन श्रवण यंत्र बंद कर दीजिएगा प्लीज़, यानी कि मोबाइल। मुझे हमारी संस्था के बारे में दो शब्द कहने चाहिए। बहुत सारे नए चेहरे यहाँ आज हैं। भवंस कल्चरल सेंटर की स्थापना हमने यहाँ 2003 में की थी और आज तक जो इसका प्रोग्रेस है वो आप सबके सामने है। बहुत नामी कलाकार यहाँ आ चुके हैं, बहुत सारे टैलेंटेड कलाकार जो कि अपनी अपनी कला की प्रस्तुति यहाँ करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रपोजल्स आते रहते हैं, चाहे वो गाने के माध्यम में हो, वादन के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाटक वगैरह। सभी कलाकार आज भवंस कल्चरल सेंटर में इसलिए परफॉर्म करना चाहते हैं कि ये एक अनोखा सेंटर है। कन्हैयालाल मुंशी जी ने जब भारतीय विद्या भवन की स्थापना की तो उन्होंने इस संस्था के बंधारण में लिखा है कि यहाँ कोई भाषा का बंधन नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे भवंस भारतीय विद्या भवंस की प्रार्थना जो है वो 8 भाषाओं में है। हम 2003 से लेकर के आज तक 7 भाषाओं में तो कार्यक्रम कर चुके हैं। एक कार्यक्रम 4-5 महीने पहले हमने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में किया, जो आसामीज़ भाषा में था। आसाम से 22 कलाकार आए थे और उन्होंने अपनी भाषा में प्रस्तुति की, संगीत की, नृत्य की। लेकिन आप सबको पता है कि संगीत की या परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोई भाषा नहीं होती, वो आपके दिल को छू लेता है। बस इतना ही कहना काफ़ी होगा। हम साल में 1000 रुपया लेते हैं सिर्फ एक व्यक्ति का, और साल में सिर्फ 150 से 200 कार्यक्रम दिखाते सुनाते हैं। ऐसा सेंटर मेरे ख्याल में कहीं पर नहीं है। अगर है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं खुद मेंबर होना चाहूँगा। हम कहते हैं कि 1000 रुपये में अगर आप सभ्य हो सकते हैं, सभ्य अपनी गुजराती भाषा का शब्द है, तो 1000 रुपये में अगर आप सभ्य हो सकते हैं तो असभ्य क्यों रहना है। तो चुपचाप हमारा परिवार, हमने यहाँ कोई फैमिली प्लानिंग रखा नहीं है, परिवार नियोजन में हम इस बात में विश्वास नहीं करते। आप भवंस पंधेरी परिवार में जुड़ जाइए ताकि आप भी इन सभी कार्यक्रमों के साक्षी रह सकें। अभी देवमणि जी ने कहा कि आप जो कार्यक्रम का अनाउंसमेंट करते हैं वो करिए, और बाद में आप जब माइक छोड़ेंगे तब मुझे दे दीजिएगा। भैया मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, मैं तो छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल माइक मिलता कहाँ है। तो मैंने बहुत सोच करके आपको ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि माइक पर चिपके रहना, चिपक के रहना, तो माइकोमेनिया कहते हैं उसको। वो माइकोमेनिया से मैं पीड़ित नहीं हूँ,
देवमणि पंडित जी को निवेदन करता हूँ कि आगे की कार्रवाई के लिए पधारें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। ललित वर्मा जी बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह हैं और कभी कभी मतलब इस तरह से प्यार से हमको याद करते हैं। पिछले 15 कम से साल हो गए होंगे जब दोनों ललित जी, ललित वर्मा और ललित शाह इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हम लोगों पे लुटाते हैं कि हम उसे भूल नहीं सकते। और इतने प्यारे इंसान हैं ललित वर्मा जी, अभी आपके सामने से वहाँ गए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस दौर में सभी को खुदा की तलाश है, इस दौर में सभी को खुदा की तलाश है। हमको तलाश ये है कोई आदमी मिले, वो आदमी ये है ललित वर्मा जी। और बड़े भाई ललित शाह के बारे में क्या बोलूं, इतना जिंदा दिल आदमी हम लोगों ने, मतलब समझ लीजिए कि बिना एग्ज़ाम दिए अगर आपको कोई रिजल्ट प्रथम श्रेणी में पास कर दे तो क्या आपको कैसा लगेगा। हम ये सोच के आए थे कि हम ललित शाह जी से ये प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारे आज के कार्यक्रम से आपको संतोष हुआ तो हर 3 महीने हमें एक बार ये मंच दीजिए कि हम मुंबई की प्रतिभाओं को यहाँ पेश कर सकूँ। उन्होंने पहले ही डन कर दिया, उन्होंने कहा आप हर 3 महीने कीजिए। तो बिना परीक्षा दिए जो है आदमी पास हो जाए। तो इतने प्यारे आदमी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं क्या बात है, क्या बात है। तो हाँ, और इतना मतलब कलाकारों की हौसला अफजाई करने वाला हमारे यहाँ पर मुशायरे हुए हैं। जी सर, तो मैं हाँ देखिए, मैं तो शायर हूँ, भाषण करना मुझे नहीं आता। इतने प्यारे आदमी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है कि मैं कब कहता हूँ ये अच्छा बहुत है मगर इसने हमें चाहा बहुत है। मैं कब कहता हूँ ये अच्छा बहुत है मगर इसने हमें चाहा बहुत है। खुदा इस शख्स को आबाद रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। शुक्रिया ललित भाई। देखिए हाँ, हमने अपना 10वां खुला मंच, 1 साल हो गए आज, ये वार्षिकोत्सव है। 10वां खुला मंच इसी प्रांगण में मनाया था, तब इसका रेनोवेशन चल रहा था, इसलिए ललित भाई ने हमको जगह दी सरदार पटेल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के हाल में। तो वहाँ जो है 400 लोगों ने हमारे कलाकारों का मान बढ़ाया आए और उससे ये खुश हुए ललित जी और हमको ये जगह आज मिली वार्षिकोत्सव के लिए। और अगले हर 3 महीने में हम ये खुला मंच का प्रोग्राम करता रहेंगे, जिनमें कविता होगी, शायरी होगी, गीत होगा, नृत्य होगा और नाटक होगा। और आपके आसपास जो भी प्रतिभाएं हैं, कॉलेज में हो या कहीं भी हो, आप हमारे पास संपर्क करने के लिए भेजिए और हम धीरे धीरे सबको यहाँ पे जो है एक मंच देने की कोशिश करेंगे। और भवंस कल्चर सेंटर हमारे साथ है तो हमको कुछ सोचना नहीं है। अब मैं अपने प्रमुख अतिथि अरुण देव जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई ओम कटारे जी, आपसे निवेदन है कि हमारे अतिथि हाँ, और अशोक जी, ललित शाह जी को आप सादर यहाँ लेकर के यहाँ मंच पे। ललित जी कृपया पधारें। हाँ, और रमेश बुबना जी, हाँ, ललित वर्मा जी, ललित शाह, रमेश बुबना जी, ये जी खड़े हो जाइए। हाँ, ये इसके सामने ही रहिए। यस सर। हाँ हाँ, दे दीजिए, अब लाए हैं आप बुके दे दीजिए, उसके बाद ज्योत प्रज्वलित कर देंगे। हाँ, और हमारे आज के 2 प्रमुख कलाकार रवि यादव और विनोद गवार जी कृपया आ जाएं साथ में। हमारे आज के मुख्य अतिथि अरुण देव जी दीप जलाकर के उद्घाटन कर रहे हैं इस प्रोग्राम का। और आप सब काव्य रसिकों, संगीत प्रेमियों की उपस्थिति में आइए प्लीज। माननीय रमेश बुबना जी दीप जलाकर उद्घाटन कर रहे हैं। पारुमिता जी कृपया आप भी हाथ लगाइए।
पारोमिता जी, अशोक जी हमारे यात्री ग्रुप के सीनियर रंगकर्मी हैं, पारोमिता चटर्जी और अशोक शर्मा। हाँ, हाँ, अरुण जी आप यहाँ रहेंगे, बाकी लोगों से निवेदन है कि कृपया अपनी सीट पर ग्रहण कर लें। हाँ, ओम कटारे जी जो है स्वागत कर रहे हैं अरुण देव जी का। हाँ हाँ, और अब हम अपने प्रमुख अतिथि अरुण देव जी से निवेदन करेंगे कि वो शब्द शुभकामना के कहें। हाँ, अशोक जी इधर। थैंक यू। हाँ प्लीज। मित्रों, सचमुच मैं 2 शब्द ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो परफॉर्म करने वाले हैं, फिर वो नाटक हो, संगीत हो, डांस हो, बाकी कला के अनेक प्रयोग हो, उसमें व्यत्यय बनना नहीं चाहता, उसमें कोई ये बनना नहीं। लेकिन मैं आज जो आया एक खुला मंच के लिए, मुझे लगता है ओम कटारा जी, जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, 40 साल से इस शहर में, मुंबई शहर ये लक्ष्मी का शहर है, मुंबई शहर ये कलाकारों का शहर है, और मुंबई शहर में अपने भाग्य ढूंढने के लिए पूरे देश से लोग आते रहते हैं। और उसमें से मैं भी एक उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था, झांसी के नज़दीक, लेकिन मुझे थोड़ी 1-2 बातें कटारा जी आपको बताना भी है आज, क्योंकि हम समझते हैं कि इस शहर में थिएटर, पृथ्वी या कॉरपोरेशंस के 2-4 छोड़कर, और सबसे ज़्यादा इस शहर में मुझे याद है वर्मा जी और ललित जी, जब मैं डिप्टी मेयर था मुंबई में, तो ये लोग मुझे एक निवेदन देने के लिए आए थे। क्यों ललित जी, याद है ना? मुझे निवेदन देने के लिए आए थे कि इतने बड़े शहर में, तो इसलिए भवांस और भवांस कल्चरल को जितने अभिनंदन करें, जिनके ये साधुवाद दे उतने कम है, क्योंकि आज इन दोनों के कारण और भवांस के कारण, भवांस कल्चरल सेंटर के कारण, इस शहर में कला का ठीक तरह से, क्योंकि आखिर में हम कितने भी ये करें, लेकिन जब तक कला नहीं होगी तब तक जीवन का सही आनंद जो है वो आदमी को मिल नहीं सकता। और भवांस कल्चरल, उन्होंने जो बताया ना कि हम साल के 1000 रुपये लेते हैं, मुझे लगता है इतने कम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था अच्छे दिन की बात, तो आज कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे उससे बिल ज़्यादा होते हैं। मुझे क्या लगता है कि बहुत, और ये 55 कार्यक्रम, मैं बहुत नज़दीक रहता हूँ लेकिन कभी आ नहीं पाता, इसका दुख भी होता है। लेकिन ललित जी, ऐसा है कि कहाँ भी इस कार्यक्रम की चर्चा होती रहती है बाद में, यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि, और ख़ास करके ओम जी मध्य प्रदेश से आते हैं, काफ़ी लोग कहाँ, हमारे उत्तर भारतीय लोगों को ये सब आदत है, एक पेपर 40-50 लोग पढ़े। मुझे लगता है लोगों को ये भी बताना आवश्यक है, खुला मंच तो फ्री है, आप टैलेंट ढूंढने और टैलेंट का प्रोत्साहन देने, उसको ये करने के जो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टिकट निकाल कर भी ड्रामा में जाने की जो आदत है, जैसे मराठी में है, ऐसे हिंदी, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि ये गवर्नमेंट की ओर से तो राजभाषा हो गई, कारभार की भाषा हो गई, लेकिन हम जब तक उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, अपने ओर से उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो सरकारी दफ्तर में रह जाएगी। जैसे आज मराठी है, तो ये इतनी बड़ी बात है, और मुझे लगता है टैलेंटेड कलाकारों की कमी नहीं है। उनको जो अपने मराठी में कहते हैं ना, एक चांस मिळायची आवश्यकता है, एक संधि उसको मिलने की आवश्यकता है। और इसमें और ठेकेदार की दुकान बहुत लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि ओम जी और बाकी जैसे जो लोग हैं, ये इस प्रकार से जो कर रहे हैं, उसके लिए जितना साधुवाद दे उतना कम है। वापस मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो खुला मंच है, इसको बहुत बेहतर बनाए, बहुत उसको आगे ले जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी।
अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक सूचना आपको हम ये भी देना चाहते हैं कि हमको जो है पूना से आमंत्रण मिला है खुला मंच पुणे में करने के लिए। कुछ और भी शहरों से संकेत हैं, तो आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी। तो हम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में इस ग्रुप को लेके जाएंगे।